छत्तीसगढ़ में एक बार फिर नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में अब तक 36 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। इनमें से 14 के शव बरामद हो गए हैं। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ऑटोमेटेड हथियार बरामद किए गए हैं। इसमें AK-47, SLR समेत कई अत्याधुनिक हथियार शामिल थे। ये मुठभेड़ जिले के अबुझमाड़ क्षेत्र में हुई है। नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर माड़ इलाके में नक्सलियों का सर्च ऑपरेशन कई दिनों से चल रहा है। 3 अक्टूबर को जवानों को बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद लगभग 400 फोर्स के जवान सर्चिंग पर निकले थे। इसमें CRPF, राज्य पुलिस बल, संयुक्त टीम के जवान शामिल थे। इस मुठभेड़ में कई नामी नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर मिली है। दूसरी ओर नक्सलियों के कंपनी नंबर 6 को भी पुलिस ने ध्वस्त कर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कामयाब ऑपरेशन के लिए सुरक्षा बलों को बधाई दी है। मुठभेड़ स्थल पर अभी भी तलाशी अभियान जारी है। दरअसल सुरक्षा बलों को शुक्रवार को एक मुखबिर से सूचना मिली कि जंगल में नक्सली किसी बड़े वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलने के बाद फोर्स को मौके के लिए रवाना किया गया। जवानों को आता देख नक्सलियों की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली पीछे हट गए। ऐसे ही कुछ दिनों पहले भी नारायणपुर जिले में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया था। इन पर 41 लाख रुपए का इनाम था। इनमें 25 लाख का इनामी रुपेश भी शामिल था। रुपेश माओवादियों की कंपनी नंबर 10 का नेतृत्व कर रहा था और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके में सक्रिय था। उन्होंने कहा कि उसके सिर पर 25 लाख रुपए का इनाम था। कुछ दिन पहले सुकमा जिले में छत्तीसगढ़ के मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर हिडमा के गांव पूर्ववर्ती में 15 साल से सक्रिय 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया था। ये पहली बार था कि इस गांव के किसी नक्सली ने पुलिस के सामने सरेंडर किया था। बताया जाता है कि इन सभी ने पुलिस की सरेंडर नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया था। नक्सलियों की बटालियन 1 का कमांडर हिडमा छत्तीसगढ़ का मोस्ट वांटेड नक्सली है, जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रखा है। इससे पहले अप्रैल में नारायणपुर जिले में DKSZ-C का सदस्य जोगन्ना मारा गया था, जबकि इसी संगठन के एक अन्य सदस्य रणधीर की 3 सितंबर को दंतेवाड़ा जिले में हत्या कर दी गई थी। DKSZ-C छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के अलावा पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में माओवादी गतिविधियों का प्रभारी है। बस्तर की मनमोहक और खूबसूरत प्राकृतिक वादियों से लाल आतंक के साए को खत्म करने के लिए बस्तर संभाग में फोर्स मोर्चा संभाले हुए है। नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले बस्तर संभाग को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए छत्तीसगढ़ में जवानों ने अभियान चला रखा है, जिसमें लगातार नक्सलियों का एनकाउंटर हो रहा है। इससे नक्सलियों के पैर उखड़ रहे हैं। नक्सल मोर्चे पर फोर्स को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। जवान बस्तर संभाग में डेरा जमाए हुए हैं। जवान नक्सलियों की मान में घुसकर उनसे टक्कर ले रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मुठभेड़ के साथ ही इस वर्ष तक दंतेवाड़ा और नारायणपुर समेत 7 जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ों में 171 माओवादियों को मार गिराया है। इस क्षेत्र में नारायणपुर और दंतेवाड़ा सहित 7 जिले शामिल हैं। सरकार ने साल 2026 तक छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खात्मे के लिए नई स्ट्रेटेजी बनाई है। इसके तहत CRPF की और 4 बटालियन को बस्तर में तैनात किया जा रहा है। करीब 4000 जवान बस्तर के अलग अलग जिलों में नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे। इनमें झारखंड से 3 और बिहार से 1 बटालियन को भेजा जा रहा है। IEG सुंदरराज P के मुताबिक कुछ जवान बस्तर पहुंच चुके हैं, जबकि बाकियों की ट्रेनिंग चल रही है। सरकार का दावा है कि नक्सलियों के साथ अब ये निर्णायक लड़ाई है। नक्सलियों से लड़ने के लिए फोर्स को और मजबूत किया जा रहा है। नक्सलियों के साथ मुठभेड़ से पहले 4 अक्टूबर की सुबह ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दंतेवाड़ा का दौरा किया था। यहाँ उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के साथ 167.21 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री साय ने एंटी नक्सल ऑपरेशन पर 4 अक्टूबर की देर रात उच्च स्तरीय बैठक में घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी ली और माओवादी आतंकियों के विरुद्ध सफल ऑपरेशन पर सुरक्षा बलों के शौर्य तथा अदम्य साहस की सराहना करते हुए बड़ी कामयाबी के लिए उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सुरक्षा बलों के जवानों का कुशल क्षेम भी पूछा। फिलहाल सुरक्षा बल के वो सभी जवान जिन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनकी टीम अब वापस लौट रही है। महिला कमांडो ने भी इस पूरे ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाई है। इससे पहले बहुत लंबे समय तक नक्सल हिंसा का ऐसा दौर देखा गया है
जिसमें लंबे समय तक सुरक्षा बलों के नुकसान के रूप में बड़ी बड़ी शहादत देखनी पड़ी है। अब इन सब के बीच क्या बदलाव हुआ है, क्या ऐसा परिवर्तन हुआ है और कौन सी ऐसी रणनीति अपनाई गई है जिसकी वजह से ये कामयाबी मिली है, ये वास्तव में नक्सलियों से लड़ने के लिए फोर्स को मजबूती प्रदान करने में निर्णायक साबित होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।